तो आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों देखते हैं कि फ्राइडे को सारे क्लाइंट्स ने किस तरह के ट्रेड लिए और मंडे को यानी कल क्या किस तरफ जा सकता है बाजार। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले समरी से। देखिए रिटेल क्लाइंट्स जो हैं वो बुलिश गए हैं काफ़ी और DIs कुछ फ्रेश शॉर्ट क्रिएट करके गए हैं, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। FIs बियरिश गए हैं और प्रोस मिक्स टू बियरिश गए हैं। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं क्या दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमें। तो रिटेल क्लाइंट्स अभी भी ये इंडेक्स फ्यूचर के अंदर अपने मोस्ट शॉर्ट्स होल्ड करके चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ शॉर्ट क्लोज किए लेकिन और शॉर्ट उनके अभी भी हैं अराउंड 8,000 के। DIs अपने 51,200 शॉर्ट्स पे पहुंच चुके हैं इंडेक्स फ्यूचर में। FIs ने 66,000 से क्वांटिटी घटा के 53,000 लॉन्ग है उनकी अभी भी। अराउंड 13,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सेल किए लॉन्ग क्लोजिंग की वजह से और नए शॉर्ट्स क्रिएट करने की वजह से। प्रोज को देखें तो उन्होंने बाइंग ज़्यादा करी है काफ़ी, सो वो अब पॉजिटिव साइड पे आ चुके हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स ने 35,000 कॉल्स बाय करी आज और अब उनकी 95,000 कॉल शॉर्ट हैं। FIs के पास अराउंड 1,04,000 कॉल्स अभी भी हैं क्योंकि आज उन्होंने 15,000 कॉल सेल करी, जिसमें मेनली उन्होंने 55,000 कॉल बाय करी और 70,000 कॉल सेल करी है। प्रोज को देखें अगर हम तो प्रोज लगभग 10,000 लॉन्ग थे, अब वो लगभग 10,000 शॉर्ट में है, यानी 20,000 का उन्होंने मेनली सेलिंग करी है, उसके चलते ये नंबर ऐसे हुआ है। तो अब इंडेक्स पुट पे आते हैं। तो इंडेक्स पुट में देखिए रिटेलर और पुट राइटिंग करके गए और 2,31,000 पे पहुंच चुके हैं। FIs को देखें तो FIs 21,000 और ऐड करके गए, यानी उनके 1,78,000 कॉल हो गई है और प्रोज भी पुट बाय करके गए हैं, जिसके चलते अब 16,707 पुट उनके पास हो चुकी है इंडेक्स की। स्टॉक्स में देखें, स्टॉक फ्यूचर में, तो यहाँ पे एक थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है FIs की तरफ से कि उन्होंने कुछ लॉन्ग्स ऐड किए हैं और बाकी का डेटा एज यूजुअल है। रिटेलर का स्टॉक कॉल बाय है, बाकियों का सेल है। रिटेलर का स्टॉक पुट सेल है, बाकियों का बाय है। चलिए चलते हैं हम NSE की साइड पे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये कैश मार्केट में FI का सेल आया है और 200 करोड़ का इसका मतलब लगभग रिटेलर का सेल है, क्योंकि टोटल बाइंग जो है वो DIs की 666 करोड़ की है। इंडेक्स फ्यूचर्स की तरफ चलते हैं और देखिए यहाँ पे एक काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग आप बोल लीजिए इसको। और ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं हम लोग, देखेंगे निफ्टी की ऑप्शन चेन 22 जुलाई। सो देखिए निफ्टी के अंदर 5900 पे कॉल राइटिंग है, 5950 पे कॉल राइटिंग है और 16,000। तो ये तीनों लेवल ही अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेंगे कल बाजार के लिए। और सपोर्ट के लिए 5900 का लेवल है सपोर्ट का, अगर ये टूटता है या इसके नीचे हम खुलते हैं तो इसको तोड़ना थोड़ा सा बाजार के लिए मुश्किल हो सकता है। अगला सपोर्ट जो है वो फिर 15,800 के आसपास अवेलेबल है और उसके नीचे 15,700 पर पुट राइटिंग है, जहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि थोड़ी सी इन द मनी पुट भी कैरी हुई है। हम नेक्स्ट वीक में चलते हैं, नेक्स्ट वीक का डेटा एक बार देख लेते हैं जो कि मंथली भी है। तो यहाँ पे हमारे को कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, कुछ 16,300 पर पुट बाय हुई है जो कि इन द मनी पुट बाइंग है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी माइनस में बंद हुआ और अच्छा शॉर्ट बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है इसके अंदर। और अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। तो देखिए 35,800 पर 800, 900 और 36,000 तीनों जगह पे अच्छी कॉल राइटिंग हुई है, जो कि रेजिस्टेंस का लेवल बन सकते हैं अगर कल बाजार इसके नीचे खुलता है तो। और वहीं थोड़ा सा जो सपोर्ट है अगर वो 35,800 पे होगा, अगर इसके ऊपर खुलता बाजार, उसके बाद नेक्स्ट है
35,700 एंड देन है 35,500 जो कि अल्टीमेट सपोर्ट है और बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। उसके नीचे ज़्यादा देर बाजार नहीं जाना चाहिए। चलिए अगले वीक की ऑप्शन चेन भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं हमें खास दिखाई दे रहा। चलिए हम लोग शीट पर वापस चलते हैं। तो फटाफट हम लोग डिस्क्लेमर पढ़ते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एक्शन। कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टमेटिकल वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड। वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज। रिस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार 8 अगस्त को है दोस्तों। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इसके लिए amithamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amithamija1। टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा। चलिए दोस्तों टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ओवरऑल तो एफआईज ने बियरिश पोजीशन बनाई है, लेकिन कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने बाइंग करी है। वहीं सेम प्रोज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग करी है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी थोड़ी बहुत बाइंग करी है। तो अब कल क्या किस तरफ जा सकता है इस सारे डेटा को ध्यान में रखते हुए बाजार, इस सारे डेटा को ध्यान में रखते हुए अगर बाजार गैप अप खुलता है तो मेरा ट्रेड शॉर्ट साइड का रहेगा। अगर बाजार फ्लैट खुलता है तो भी मेरा ट्रेड जो है वो शॉर्ट साइड का रहेगा। लेकिन अगर बाजार गैप डाउन खुलता है तो मैं थोड़ा सा देखूंगा कि किस डायरेक्शन में बाजार जा रहा है। अगर बाजार प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बना रहा है, ऐसे नीचे जा करके रिकवर करके फिर उस लो को तोड़ रहा है, तो मैं शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। और अगर बाजार गैप डाउन में रिकवरी दिखानी शुरू करता है और उसके बाद एक डिप लेकर के फिर अपना जो भी उसने हाई बनाया था उसको तोड़ता है, तो मैं लॉन्ग का ट्रेड लूंगा। यानी प्योरली प्राइस एक्शन ट्रेड होगा गैप डाउन में। बाकी दोनों साइड में प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट का ट्रेड होगा। तो ये मेरा ट्रेड रहेगा। और गैप डाउन की सिचुएशन में मैं इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा लॉन्ग साइड पे। अगर गैप डाउन खुलता है बाजार तो मैं लॉन्ग साइड के ट्रेड जो स्टॉक स्पेसिफिक होंगे उनको भी ढूंढने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है गैप डाउन की सूरत में बाजार बहुत हो सकता है बहुत ज़्यादा दूर ना जाए। अगर थोड़ा सपोर्ट अगर एक जगह पे लेने को मिल जाती है तो बाजार हो सकता है काफ़ी दूर ना जाए और वहाँ से रिकवरी हो सकता है हमें आती हुई दिखाई दे जाए। लेकिन अगर प्राइस एक्शन हमें कोई कंफर्मेशन नहीं देता तो हम लोग उस हिसाब से ट्रेड नहीं करेंगे। तो मेरी बड़ी क्लियर कट कल के लिए स्ट्रेटेजी है, मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग प्राइस एक्शन को कल ज़रूर रेस्पेक्ट करेंगे, उसके बिना आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अदरवाइज़ हमारा जो डेटा है और प्राइस एक्शन है, इसका जो डेडली कॉम्बो है उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है। जो लोग इसको फॉलो करते हैं वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं, जो इसको डिविएट करते हैं वो वहाँ पे नुकसान खा सकते हैं। तो इसीलिए मैं स्ट्रिक्टली कल का दिन तो बहुत ज़्यादा है, खासतौर से गैप डाउन में, जिसकी लाइक्लीहुड भी लग रही है कि कल गैप डाउन खुल सकता है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ तो चांसेस हैं कि हम रिकवरी दिखा दें। तो इसीलिए प्राइस एक्शन वहाँ पे किस तरफ जा रहा है वो दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड कल लेंगे। तो ये मेरा दोस्तों कल के लिए रहेगी स्ट्रेटेजी। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि वो कल इंडेक्स अवॉइड करें और स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं। और अगर वो कल बहुत ही रिस्क एवर्स प्लेयर हैं तो वो कल के दिन छुट्टी लें, अपना आराम फरमाएं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल का दिन जो है थोड़ा सा चॉपी हो सकता है शुरुआत में। चलिए दोस्तों ऐसा वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। बाय बाय।